नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। और देखिए, इस स्टॉक में ना जो रिटेल निवेशक हैं उनका इंटरेस्ट पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा आ रहा है और मुझे लगा अब जो समय है ना इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने का सबसे अच्छा समय है। मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ सबसे पहले ना वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि वो निवेशक जो जेएम फाइनेंशियल में या तो निवेशित हैं या फंस चुके हैं, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल ने जो हाई लगाया था लगभग 168 या 165 के आसपास का, वहाँ से स्टॉक गिरता हुआ देखिए 95 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो वो लोग भी इस स्टॉक में जो आगे हम चर्चा कर रहे हैं सुन पाए, सो प्लीज़ लाइक कर दें ताकि यूट्यूब ना औरों को रिकमेंड करे। और अभी देखिए क्या हुआ है, पिछले कुछ समय में मैंने फाइनेंशियल से रिलेटेड स्टॉक हो गए, जो स्टॉक मार्केट से प्रॉक्सी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर चर्चा की है, क्योंकि देखिए वो बाजार के करेक्शन के साथ बहुत ह्यूज करेक्ट हुए हैं और जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो क्या हैं, प्लस कंपनी क्या कह रही है, इन तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की। और अब देखिए जेएम फाइनेंशियल्स की जो बात है, इसने पिछले एक साल में ना बहुत ही एक वॉलेटाइल स्ट्रक्चर बनाया है। पिछले एक साल में ये आप देखेंगे 71 और नीचे गिर गिर के 75। और मेरे को याद है जेएम फाइनेंशियल में हमने ना आप कह सकते हैं 80 रुपीज़ से लेकर के 90 रुपीज़ के आसपास तक हमने चर्चा की हुई थी। और फिर देखिए स्टॉक जो 90 के आसपास से भागना शुरू किया, फिर मैंने स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी ही छोड़ दी। ठीक है, और आप देखिए इसने ना निचले स्तरों से अपने निवेशकों को काफ़ी शानदार नंबर दिए। देखिए वो भी कितने कम समय में 90 के आसपास, और ये देखिए 78% रिटर्न है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ से भी गिर रहा है। एक चीज़ आप यहाँ पाएंगे, बहुत ही ना अपने सपोर्ट के आसपास ये देखिए ट्रेड कर रहा है ये, और वहाँ से यहाँ से बाउंस कर लिया है, विच इज़ ग्रेट। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में 90 रुपये जेएम फाइनेंशियल्स के लिए बहुत बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से 75 रुपीज़ ये वो लेवल है ना जिसे तोड़ पाना जेएम फाइनेंशियल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। और एक बार जेएम फाइनेंशियल अगर 100 रुपीज़ के ऊपर निकल जाता है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में ना टेक्निकली ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आप कह सकते हैं आम भाषा में कुछ टेक्निकल बातें हो गई जो आपके दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है, और जेएम फाइनेंशियल में ऐसा क्या हो गया कि ये आपको इतनी भयानक गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी चर्चा करेंगे और कंपनी क्या बिजनेस करती है इसमें भी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जहाँ भी फाइनेंशियल दिखा सिर्फ उसमें घुस नहीं जाना है, थोड़ा बहुत देखना है कि भाई वो कंपनी कर क्या रही है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 87.2% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले एक छोटा सा कदम रहता है बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। और किसी अन्य स्टॉक में अगर चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नाउ अब चलते हैं आगे। आप यहाँ पाएंगे सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट कैप देखिए 9128 करोड़ का है, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी आप कह सकते हो। ठीक है, और स्टॉक की पी 16.8 पे है। ठीक है, जो इंडस्ट्री की पी से आप पाओगे तो थोड़ी सस्ती मिल रही है आपको वैल्यूएशन वाइज। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम आ गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको ये सस्ती वैल्यूएशन मिल रहा है। वैल्यूएशन इज़ नॉट एन इशू। डिविडेंड 2% से ऊपर है, लेकिन देखिए इसको हम देखेंगे कि क्या पिछले 5 साल से, क्योंकि देखिए आप जब भी किसी भी डिविडेंड स्टॉक देखते हैं, अगर आपको लगता है हाँ यार 2% से ऊपर डिविडेंड दे रहा है, तो पहले देखें कि पिछले 5 साल से कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, एक फेस वैल्यू है, पेट्रोस्की स्कोर देखिए 4 है। ये फाइनेंशियल उतना मजबूत नहीं है और डेट टू इक्विटी ह्यूज है। ठीक है, 1.5% से भी ऊपर है इनके पास डेट है। ठीक है, आरओई तो देखिए बहुत ही बकवास है। आरओसी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं ठीक ठाक सा है। अब कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए ये डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है। इसका जो प्राइमरी बिजनेस है ये मॉर्गेज लेंडिंग, ठीक है, डिस्ट्रेस क्रेडिट, एसेट मैनेजमेंट में है। ये एक और चीज़ में एंगेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड। तो एक बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे ना डाइवर्सिफाइड चीज़ है। ओके, और अगर आप देखेंगे मोर और लेस
कि कंपनी का बिजनेस किस प्रकार का है, तो देखिए 3 महीने पहले ही अपडेट हुआ है, तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ थोड़ा चीज़ें कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा बिजनेस है इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है। 39% कमाई हुई है फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 25 में, जो यानी दिसंबर तक का ये डेटा है, जो फाइनेंशियल 22 में 33% था, ठीक है। फिर आता है क्या, आप यहाँ पर पाओगे सेकंड जो मेन बिजनेस है कंपनी का, वो क्या है, वो है मॉर्गेज लैंडिंग। 29% का धंधा वहीं से आता है, ठीक है। ये फाइनेंस देती है कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में कॉरपोरेशंस और नॉन कॉरपोरेट क्लाइंट्स को। ये एक और चीज़ में इंक्लूड है दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में एंड लैंडिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट में आप देखोगे 25% है फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 24-25 में, और 17% है फाइनेंशियल ईयर 22 में। अब देखिए ये इस प्रकार की तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई हैं। यहाँ पर हमको चर्चा क्या करनी है, देखिए हमको चर्चा ना कंपनी की करनी है कि 1 मिनट, ये कंपनी मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, 874 लोकेशंस में है, 227 सिटीज़ में है इंडिया में, ठीक है। और आरबीआई का ना इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आया था, कब, मई 2024 में। क्या, आरबीआई ने ना मई 2024 में रिस्ट्रिक्ट किया था कंपनी को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, जिसपे क्या इन्वॉल्व है, शेयर और डिबेंचर्स, जिसपे लोन अगेंस्ट आईपीओ सब्सक्रिप्शन आता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपने ना रेगुलेटरी वायलेशन किया था और गवर्नेंस लैप्स हुआ था, ठीक है। लेकिन अक्टूबर 2024 में ये बैन उठ गया था। देखिए मैं फिर कहूँगा, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल या उसके प्रकार रिलेटेड कंपनी में निवेश कर रहे हैं, ये इश्यूज रहेंगे। और लास्ट टाइम जो सेबी की चीफ थी मानवी मैम, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है उनके कार्यकाल में ना ये बहुत सारे रेगुलेशन इश्यूज आए थे, और प्रॉब्लम बस ये थी कि वो काफ़ी समय बाद आती थी, तब तक निवेशक बहुत ज़्यादा फंस चुके रहते थे। ओके, तो ये प्रकार की चीज़ें नहीं। तो आप समझ गए आप किस बिजनेस में निवेश कर रहे हो। अब अगर आप नंबर्स देखोगे, क्वार्टरली नंबर्स, आप यहाँ पर पाओगे कि दिसंबर 2024 में 1106 करोड़ था, साल दर साल में यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हुई थी, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ निफ्टी सबसे ऊपर था, स्टॉक आपका ऑलरेडी चला हुआ था काफ़ी हद तक, ठीक है, प्लस निफ्टी में गिरावट आई। फिर उसके बाद आपके क्वार्टरली नंबर्स भी मैं ये कहूँगा बहुत ही बकवास रहे, 322 करोड़ से घट करके आपका प्रॉफिट 207 करोड़ हो गया था। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके आपको बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही। आपकी ईपीएस 2 रुपये 29 पैसे में रही, 19 पैसे में, जो एक साल पहले 2 रुपये 91 पैसा थी दोस्तों, ठीक है। तो ये बात तमाम चीज़ें समझ जाइए कि यहाँ पर कंपनी को इश्यूज हुए थे, ओके। और अगर आप यहाँ नीचे चलोगे तो आप पाओगे 1 मिनट, शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक अच्छी चीज़ हुई है। क्या, अगर आप सेल्स ट्रेड में जाओगे, 2 जनवरी को ना कंपनी ने एक्वायर किया था 0.28% ऑफ टेक, ठीक है। तो जो प्रमोटर आप कह सकते हैं इनसाइड ट्रेडिंग में लगातार एक्वायर तो आप कह सकते हैं कर रहा है, और ये एक अच्छा साइन है। और अब देखिए जब ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, आगे क्या होगा ये देखना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डीआईआईज ने अपनी जो होल्डिंग है वो घटाई है। इंटरेस्टिंगली एफआईआईज ने बड़ी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है, 15.31 से दिसंबर में 17% से ये ऊपर चली गई है। अब जो मार्च की अपडेट आएगी हमको ये देखना पड़ेगा प्रमोटर आगे अपना बढ़ाता है स्टेक कितना, और पब्लिक से क्या माल हटके डीआईएस और एफआईएस के पास जा रहा है क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा ना तो बाजार, देखिए बाजार की तेज़ी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आज देखोगे तो जो मिड कैप में गिरावट हुई है, जेएम फाइनेंशियल भी आज लगभग 2 से 3% का करेक्शन दिखाया है। तो मैं बार बार कहूँगा 90 शॉर्ट टर्म में एक बड़ा सपोर्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। अब अगर हम बात करें ना कि कुछ नोट्स की क्या क्या कंपनी कुछ कह रही है, तो आप यहाँ पाओगे 1 मिनट, कंपनी का जो ग्रॉस एनपीआई है, देखिए कंपनी का जो ग्रॉस एनपीआई है ओवरऑल लोन बुक का, वो थोड़ा बढ़ा है, 838 करोड़ रहा है, और जो प्रोविज़न है वो 701 करोड़ है, और प्रोविजन कवरेज रेशियो को ये 84% ले जाते हैं। तो आपका एक ये बड़ा सेटबैक आपको कंपनी ने दिया था, ओके। अब अगर आप देखोगे होलसेल क्रेडिट स्ट्रैटेजी कंपनी की, तो भाई कंपनी का जो लोन बुक है होलसेल रियल एस्टेट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और एमएसएमई में, ये डिक्लाइन हुआ है 45%, अप्रॉक्सीमेटली 45%, ठीक है। आप देखेंगे कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो होलसेल रियल एस्टेट लोन बुक का अभी भी स्टेबल है 685 करोड़ रुपीस। तो जो होलसेल रियल एस्टेट है
वो उतना ज़्यादा कंपनी को भी परेशान नहीं कर रहा है। ओके, वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट देखिए, वेल्थ एसेट मैनेजमेंट कैसा है, तो वहाँ पर कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 करोड़ रुपए का 70% जंप आए ईयर ऑन ईयर। सेबी का जो मार्जिन फाइनेंस बुक है वो जंप दिखाई दे रहा है 38% ईयर ऑन ईयर। म्यूचुअल फंड की जो AUM है उस पर 3 गुना जंप आपको देखने को मिल रहा है, 13,800 करोड़ लगभग। ठीक है, होम फाइनेंस बिजनेस में अगर आप नज़र डालोगे, होम फाइनेंस बिजनेस में, तो आप पाओगे यहाँ पर कि वो एक्सपैंड हुआ है 128 ब्रांचेस में, टू विद एन AUM ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2600 करोड़। 33% का जंप है, तो होम फाइनेंस बिजनेस में भी जंप दिख रहा है। चैलेंजेस और हेडविंड क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज जो इस तमाम सेक्टर में रहता है, रेगुलेटरी एक्शन जो सेबी ले रही है, जो उसके इक्विटी बिजनेस को प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं जिसके कारण कंपनी को लार्ज डील में बहुत ज़्यादा मिस किया गया। लेकिन हाँ, जो सेबी की तरफ क्लैरिटी आई तो कंपनी का कॉन्फिडेंस वापस से आपको इक्विटी कैपिटल बढ़ने और बढ़ता दिखाई दिया। जो कंसर्न है ना, राइजिंग अनसोल्ड इन्वेंट्री इन रियल एस्टेट और पोटेंशियल इम्पैक्ट क्रेडिट डिमांड का बिल्डर के द्वारा, वो एक बड़ा इशू आपको यहाँ होते हुए शायद दिखाई दे सकता है। और फ्यूचर आउटलुक और स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है? मैनेजमेंट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, इसलिए पाइपलाइन फॉर सिंडिकेशन ट्रांजैक्शंस एंड ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिस्पाइट करंट मार्केट वोलेटिलिटी। फोकस कहाँ पे? ऑन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स विद बिल्डर और प्रिपेयरिंग फॉर AIF फंडिंग इन रियल एस्टेट। ठीक है, देखिए मेन चीज़ ये है, कंपनी को जो मेन डर लग रहा है वो सेबी के थ्रू जो रेगुलेशंस हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस जो अनसोल्ड इन्वेंट्री लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी चर्चा भी तो खैर बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा कंसर्न है। तो देखना ये पड़ेगा कि भाई साहब चीज़ें किस तरह आने वाले समय में पैन आउट होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी दोस्तों JM फाइनेंशियल को लेकर के। और अगर लेवल्स की चर्चा करें तो देखिए पिवट पॉइंट था 100 रुपये, ये टूट चुका है। पहला बड़ा सपोर्ट है 83 रुपीज़ में, देखिए पिछले मंथ जो ट्रेड हुई है उसका प्राइस रेंज है ये, दैन 73.91 और फिर है 56.06। देखिए 56 रुपये तक जाना तो फिर ये डेथ ही होगी मार्केट की, या कंपनी को पर्सनली कोई बहुत बड़ा सेटबैक लगा होगा, वरना एट मैक्स मैं भी मानता हूँ दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सपोर्ट जोन। फिबोनाची सीरीज अगर आप देखोगे तो 90.61 पहला सपोर्ट, 84.24 सेकंड सपोर्ट और 73.91। ठीक है, तो तमाम लेवल्स की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।